हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग पिछली 4 क्लासेस कर चुके हैं करंट अफेयर पे, तो उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है तो मैं आगे की वीडियो बनाने के लिए इच्छुक होता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगला मुद्दा क्या है? विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाएं। 7 दिसंबर 2021 को फोर्ब्स पत्रिका ने विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2021 जारी की। इस वार्षिक सूची में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं को शामिल किया गया है। यह इस सूची का 18वां संस्करण है। ठीक है। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट ने सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इस सूची के 18 वर्षों के इतिहास में यह मात्र तीसरा अवसर है जब जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को प्रथम स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस दूसरे तथा यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लैगार्ड सूची में तीसरे स्थान पर हैं। इस सूची के अनुसार सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में टेलर स्विफ्ट यूएसए सबसे युवा 32 वर्ष की एवं क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय यूके सबसे उम्रदराज 95 वर्ष महिला हैं। इस वर्ष की सूची में 4 भारतीय महिलाओं ने जगह बनाई है। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस सूची में 37वें स्थान पर हैं। इस वर्ष की सूची में HCL की CEO रोशनी नाडर मल्होत्रा 52वें स्थान पर हैं। बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शाह 72वें स्थान एवं फैशन उत्पाद के क्षेत्र की ई-कॉमर्स कंपनी नायका के संस्थापक फाल्गुनी नायर 88वें स्थान पर हैं। ठीक है। मिस्र न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है, तो इसके बारे में देखते हैं क्या है। दिसंबर 2021 में इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया। भारत द्वारा भी मिस्र का न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में स्वागत किया गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2015 में ब्रिक्स देशों, ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, भारत, रूस, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी। इस बैंक की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों हेतु खुली है। ज्ञातव्य है कि सितंबर 2021 में बैंक द्वारा अपने सदस्यों के विस्तार की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके तहत बांग्लादेश, UAE तथा उरुग्वे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुए। मिस्र NDB में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य है। ठीक है। वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट दिसंबर 2021 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट जारी किया गया। वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग एक अर्धवार्षिक सर्वेक्षण है जो EIU द्वारा संचालित किया जाता है। वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2021 के आधार पर 173 शहरों को रैंक प्रदान की गई है। रैंकिंग में न्यूयॉर्क शहर को कीमतों के लिए आधार शहर के रूप में चिन्हित किया गया है। EIU के सर्वेक्षण के अनुसार तेल अवीव इजराइल विश्व में रहने के लिए सबसे महंगा शहर है। इसके बाद सबसे महंगे शहरों की रैंकिंग में पेरिस और सिंगापुर का संयुक्त रूप से दूसरा स्थान है। दमिश्क सीरिया की राजधानी विश्व में रहने के लिए सबसे सस्ता शहर है। अहमदाबाद गुजरात को सबसे सस्ते 10 शहरों की सूची में 10 शहरों की मतलब उसमें लिस्ट में इसको सूचीबद्ध किया गया है। 173 शहरों की रैंकिंग में अहमदाबाद को 167वीं रैंक प्राप्त हुई है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग, ठीक है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 दिसंबर 2021 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 जारी की गई। इस रैंकिंग के तहत किसी देश के अपनी घरेलू प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के प्रयासों का मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाओं को देश में रोक कर रखने की क्षमता का भी आकलन किया जाता है। IMD ने विश्व प्रतिभा रैंकिंग को 3 कारकों के आधार पर तैयार किया है। वो कौन कौन से कारक हैं? इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, रेडीनेस और अपील। ठीक है।
इन 3 कारकों में 31 मानदंड शामिल किए गए हैं। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 में प्रति व्यक्ति मध्यम एवं उच्च आय वाली 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। शीर्ष रैंकिंग 5 जो है कौन कौन से हैं? स्विट्जरलैंड फर्स्ट पोजीशन पे है, स्वीडन दूसरे पे है, लग्जमबर्ग तीसरे पे है, नॉर्वे चौथे पे और 5वें पे डेनमार्क है। ठीक है, भारत को इसमें जो है 156वां स्थान प्राप्त हुआ है। बारबाडोस विश्व का नवीनतम गणराज्य बन गया है। 30 दिसंबर 2021 को बारबाडोस विश्व का नवीनतम गणराज्य बन गया। इसके साथ ही यहाँ 396 वर्षों के ब्रिटिश शासन की समाप्ति हो गई। आधिकारिक तौर पर अब यहाँ जो है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय बारबाडोस की राष्ट्र प्रमुख नहीं रहेंगी। हालांकि यह देश राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा। 30 नवंबर 2021 को ही सैंड्रा मेसन ने बारबाडोस की प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति बनने से पूर्व सैंड्रा बारबाडोस की अंतिम गवर्नर जनरल तथा देश में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत थीं। वर्ष 1992 में मॉरिशस के बाद गणराज्य बनने वाला बारबाडोस पहला पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश है। उल्लेखनीय है कि बारबाडोस के पड़ोसी कैरेबियाई द्वीपीय देश यथा गुयाना वर्ष 1970, त्रिनिदाद एवं टोबैगो वर्ष 1976 तथा डोमिनिका 1978 में गणराज्य बने थे। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 17 नवंबर 2021 को जारी किया गया। इस सूचकांक को रिश्वत रोधी मानक निर्धारण संगठन ट्रेस द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में 194 देशों को शामिल किया गया है। शीर्ष 5 देश की स्थिति क्या है? डेनमार्क पहले नंबर पर, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे स्वीडन, चौथे पे फिनलैंड और 5वें पे न्यूजीलैंड। ब्रिक्स देशों की स्थिति अगर देखा जाए तो ब्रिक्स में ब्राज़ील 91 नंबर पे है, रूस 134 पे, भारत 82 नंबर पे है, चीन 135 पे और दक्षिण अफ्रीका 59 नंबर पे है। लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2021। हाल ही में लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2021 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 15वां संस्करण है। विश्व समृद्धि सूचकांक में 7 क्षेत्रों के 167 देशों को रैंक प्रदान की गई है। यह 167 देश विश्व की 99.4% आबादी को समाहित करते हैं। समृद्धि सूचकांक 3 कार्य क्षेत्रों, 12 स्तंभों, 67 तत्वों एवं 300 संकेतकों पर आधारित है। वर्ष 2021 के विश्व समृद्धि सूचकांक में डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे पर नॉर्वे है, तीसरे पर स्वीडन, चौथे फिनलैंड और 5वें पे स्विट्जरलैंड। ठीक है, लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2021 में भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में शामिल है तथा इसे रैंकिंग में 101वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि वर्ष 2020 में 103वें स्थान पर था। सूचकांक के अनुसार वर्ष 2021 में उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे सर्वाधिक समृद्धि क्षेत्र है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 9 नवंबर 2021 को COP26 के दौरान जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 17वां संस्करण है। यह सूचकांक 4 श्रेणियों में विभक्त 14 संकेतकों में देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है। 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग, जलवायु नीति। CCPI 2022 में शीर्ष 3 स्थानों में कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना सका है। शीर्ष 3 स्थानों पर किसी भी देश को इसलिए स्थान नहीं दिया गया क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। कोई भी देश वैश्विक तापन को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग पर अग्रसर नहीं है, अतः किसी भी देश को अत्यधिक उच्च रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है। डेनमार्क ने CCPI 2022 में सर्वोच्च रैंक वाले देश के रूप में 4था स्थान हासिल किया है। कजाकिस्तान को सूचकांक में अंतिम 64वां स्थान प्राप्त हुआ। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ। भारत 2020 की रिपोर्ट में 9वें स्थान पर एवं 21 में 10वें स्थान पर था। तो 21 और 22 में दोनों पे 10वें स्थान पर भारत बना हुआ है।
वैश्विक ड्रग नीति सूचकांक 2021 8 नवंबर को हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा वैश्विक ड्रग नीति सूचकांक 2021 जारी किया गया। 5 आयामों में विस्तृत 75 नीतिगत संकेतकों के आधार पर इस सूचकांक का निर्माण किया गया है। यह सूचकांक विश्व के लगभग सभी क्षेत्रों में फैले हुए 30 देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। इस रैंकिंग में शीर्ष 5 देश क्रमशः नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम तथा ऑस्ट्रेलिया हैं। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग कुल 30 देशों में 18वीं है। श्रीनगर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। 8 नवंबर 2021 को यूनेस्को ने विश्व भर के 49 नए शहरों को रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किया है। अब इस नेटवर्क में कुल 90 देशों के 295 शहर हो गए हैं, जिसमें भारत के 6 शहर शामिल हैं। 8 नवंबर 2021 को यूनेस्को की घोषणा के अनुसार श्रीनगर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया। इसे शिल्प और लोक कलाओं का एक रचनात्मक शहर नामित किया गया है। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाला यह 6ठा भारतीय शहर है। इसके पूर्व में कौन कौन से थे? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, जयपुर को यह दर्जा जो है ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है। ठीक है। यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क को वर्ष 2004 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य ऐसे शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना है जिन्होंने अपने सतत शहरी विकास के लिए रचनात्मकता को एक रणनीतिक घटक के रूप में मान्यता प्रदान की है। यूनेस्को रचनात्मक शहर नेटवर्क में निम्न 7 रचनात्मक क्षेत्रों को शामिल किया गया है: हस्तशिल्प एवं लोक कलाएँ, डिज़ाइन, फिल्म, पाक कला, साहित्य, मीडिया, आर्ट एवं संगीत। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 2 नवंबर 2021 को QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंक 2022 ये 14वां संस्करण है जारी किया गया। इस रैंकिंग में विश्व भर के कुल 18 देशों में के 686 संस्थानों को शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय चीन 126, इस दृष्टि से 116 विश्वविद्यालयों के साथ भारत दूसरे स्थान पर है। रैंकिंग में सबसे अधिक विश्वविद्यालय वाले शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं? पहला चीन हो गया, दूसरा भारत, तीसरा जापान, चौथा दक्षिण कोरिया और 5वां पाकिस्तान। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर लगातार चौथे वर्ष एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय रहा। ठीक है। रैंकिंग में शीर्ष 5 विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे IIT बॉम्बे है, दूसरे पे IIT दिल्ली, तीसरे पे IIT मद्रास, चौथे पे IIT बेंगलुरु, 5वें पे IIT खड़गपुर। टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 27 अक्टूबर 2021 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 जारी की। यह इस रैंकिंग का 11वां संस्करण है। यह रैंकिंग नवंबर 2020 से फरवरी 2021 के मध्य किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। वर्ष 2021 के रैंकिंग में 29 क्षेत्रों के 202 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका USA के सर्वाधिक विश्वविद्यालय 57 जो शामिल हैं। USA का हार्वर्ड विश्वविद्यालय लगातार 11वीं बार शीर्ष स्थान पर कायम है। USA का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है लगातार 11वीं बार शीर्ष स्थान कायम है। चीन का सिंघुआ विश्वविद्यालय एशिया का एकमात्र संस्थान है जो शीर्ष 10 में शामिल है। वर्ष 2021 के रैंकिंग में भारत के 4 संस्थान शामिल हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 91 से 100 रैंक समूह शीर्ष 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान है। इस रैंकिंग में शामिल 3 शीर्ष अन्य भारतीय संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, दूसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और तीसरा जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास है। ठीक है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 14 अक्टूबर 2021 को द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 जारी किया गया।
यह सूचकांक विश्व के 139 देशों में कानून के शासन का मूल्यांकन करता है। इस सूचकांक में देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन निम्नलिखित 8 कारकों में विभक्त 44 संकेतकों के आधार पर किया गया है। सरकारी शक्तियों पर अवरोध, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, खुली सरकार, मौलिक अधिकार, आदेश एवं सुरक्षा, नियामक परिवर्तन, नागरिक न्याय, आपराधिक न्याय। ठीक है। सूचकांक के अनुसार 2021 में डेनमार्क, नॉर्वे एवं फिनलैंड क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर हैं। सूचकांक में शामिल 6 दक्षिण एशियाई देशों में नेपाल 17वें स्थान पर है, श्रीलंका 76वें के बाद भारत 19वें स्थान, क्षेत्रीय दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। ठीक है। वर्ष 2020 के मुकाबले वर्ष 2021 में भारत की रैंकिंग में 7 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2020 में जहां भारत को 69वां स्थान प्राप्त था, वहीं 21 में यह 19वें स्थान पर आ गया है। अगला देखते हैं क्या है, हंगर इंडेक्स है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 14 अक्टूबर 2021 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 जारी किया गया। ये चीज़ ज़रूर जो है आप लोग याद कर लीजिएगा कि इसको जो है कौन सी संस्था जारी करती है। ये अक्सर एग्जाम में जो पूछ लेता है कि इसको कौन सी संस्था जारी करती है। ठीक है। तो कौन कौन सा है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा जो है संयुक्त रूप से इसका जारी किया जाता है। यह इस सूचकांक का 16वां वार्षिक संस्करण है। वर्ष 2021 की रिपोर्ट संघर्ष की स्थिति में भूख और भोजन व्यवस्था विषय पर केंद्रित है। क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो वर्ष 2021 में विश्व में अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा का GHI स्कोर सर्वाधिक है, जबकि इसके बाद दक्षिण एशिया का स्थान है। ये स्कोर इन क्षेत्रों में भूखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। GHI 2021 के अनुसार वैश्विक स्तर पर मात्र एक देश सोमालिया भूखमरी की चरम भयावह स्थिति में है, जबकि 5 देश मेडागास्कर, यमन, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड तथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य भूखमरी की भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। 4 और देशों यथा बुरुंडी, कोमोरोस, दक्षिण सूडान तथा सीरिया को अनंतिम रूप से भूखमरी की भयावह स्थिति में वर्गीकृत किया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के अनुसार सोमालिया में अल्प पोषण अंडर नरिशमेंट की दर सर्वाधिक है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन के मामले बुरुंडी में सर्वाधिक हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन के सर्वाधिक मामले भारत में दर्ज किए गए हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर नाइजीरिया एवं सोमालिया में सर्वाधिक है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 101 है। GHI 2021 में भारत का स्कोर यहाँ भूखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2020 में भारत को 94वीं रैंक प्राप्त हुई थी। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 12 अक्टूबर 2021 को वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया गया। इस वर्ष के सूचकांक में 113 देशों को शामिल किया गया है। यह इस सूचकांक का 10वां संस्करण है। सूचकांक के तहत विश्व के 113 देशों में खाद्य सुरक्षा का मूल्यांकन जिन 4 प्रमुख स्तंभों के आधार पर किया जाता है वे कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। खाद्य सामर्थ्य, खाद्य उपलब्धता, गुणवत्ता एवं सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधन एवं लचीलापन। GFSI 2021 इसमें शीर्ष 5 देश कौन से हैं? आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड। भारत ने 57.2 अंक के समग्र स्कोर के साथ 71वां स्थान प्राप्त किया है। प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन 7 अक्टूबर 2021 को भारत आधिकारिक तौर पर प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन में शामिल हुआ। भारत इस गठबंधन में शामिल होने वाला ब्रिक्स समूह ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका भारत का पहला देश है। प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन विश्व के 75 से अधिक देशों का एक अंतर सरकारी समूह है। इस गठबंधन को 11 जनवरी 2021 को पेरिस में संपन्न हुए वन प्लैनेट समिट के दौरान लॉन्च किया गया था। यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया एवं ओशिनिया आदि क्षेत्रों के विभिन्न देश इस गठबंधन में शामिल हैं।
यह गठबंधन प्रकृति और लोगों के लिए एक वैश्विक समझौते का समर्थन करता है, जिससे प्रजातियों के तीव्र क्षरण को रोका जा सके और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की जा सके। इसके लिए इस गठबंधन ने 30x30 लक्ष्य की घोषणा की है। 30x30 लक्ष्य से तात्पर्य वर्ष 2030 तक विश्व की न्यूनतम 30% भूमि एवं महासागरों के संरक्षण से है। कोस्टा रिका, फ्रांस एवं यूनाइटेड किंगडम इस गठबंधन के सह अध्यक्ष हैं। नोबेल पुरस्कार 2021। अक्टूबर 2021 में विभिन्न क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 11 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम, स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2021 हेतु अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से जिन 3 अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया गया है वे कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। डेविड कार्ड कनाडा से हैं, अमेरिका, ठीक है। जोशुआ डी एंग्रिस्ट, इजराइल, अमेरिका। गुइडो डब्ल्यू एम्बेंस, नीदरलैंड, अमेरिका। अच्छा, अब ये चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, कनाडा अमेरिका, इजराइल अमेरिका, नीदरलैंड अमेरिका। तो ये मूलतः जहाँ के हैं और ये जहाँ पे प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं इसकी बात हो रही है, ठीक है। डेविड कार्ड को श्रम अर्थशास्त्र में उनके प्रयोग सिद्ध योगदान के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। जोशुआ एंग्रिस्ट तथा गुइडो एम्बेंस को कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके प्रणालीगत योगदान के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 8 अक्टूबर 2021 को ओस्लो, नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार मारिया रेसा, फिलीपींस को प्रदान किया गया। इन दोनों को यह पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों हेतु किया गया, ठीक है। वर्ष 2012 में मारिया रेसा ने खोजी पत्रकारिता हेतु रैपलर नामक एक डिजिटल मीडिया कंपनी की सह स्थापना की थी। वर्ष 1993 में दिमित्री मुरातोव ने नोवाया गजेटा नामक एक स्वतंत्र रूसी समाचार पत्र की स्थापना की थी। कौन सा है? नोवाया गजेटा। साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 7 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम स्थित द स्वीडिश अकेडमी द्वारा वर्ष 2021 हेतु साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। वर्ष 2021 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरनाह, तंजानिया, इंग्लैंड को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों एवं महाद्वीपों के बीच फंसे शरणार्थियों के भविष्य के स्पष्ट एवं करुणामय चित्रण हेतु प्रदान किया गया। अब्दुल रज़ाक गुरनाह का अंग्रेजी में लिखित प्रथम उपन्यास मेमोरी ऑफ डिपार्चर 1987 में जो है इन्होंने लिखा था, ठीक है। इनके अंग्रेजी में लिखित अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं? पिलग्रिम्स वे, डॉटी, पैराडाइज, एडमायरिंग साइलेंस, बाय द सी, डेजर्सन, द लास्ट गिफ्ट, ग्रेवल हार्ट एवं आफ्टर लाइफ्स। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 6 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम, स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2021 हेतु रसायन विज्ञान मतलब कि केमिस्ट्री के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट, जर्मनी एवं डेविड मैकमिलन, ब्रिटिश अमेरिकी को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। इन दोनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार असममित ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास के लिए प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि असममित ऑर्गेनो कैटालिसिस आणविक निर्माण का एक नया, सरल एवं सटीक साधन है। दोनों वैज्ञानिकों ने एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से इस तीसरे प्रकार के उद्देश्य के उत्प्रेरण का विकास वर्ष 2000 में किया था। इसके पूर्व तक अनुसंधानकर्ताओं द्वारा सैद्धांतिक रूप से धातुओं एवं एंजाइम जैसे केवल 2 प्रकार के उत्प्रेरकों की उपलब्धता का दावा किया जा रहा था।
असममित ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास से रसायन को हरित बनाने के साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान के क्षेत्र में भी क्रांति आएगी। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 5 अक्टूबर 2021 को स्वीडन स्थित रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2021 हेतु भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान हेतु कुल 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया। स्यूकुरो मनाबे जापानी मूल के अमेरिकी एवं क्लास हैसलमैन जर्मनी को पृथ्वी की जलवायु भौतिक मॉडलिंग तथा वैश्विक तापमान के विश्वसनीय पूर्वानुमान एवं उसकी परिवर्तनशीलता के मापन हेतु वर्ष 2021 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इन दोनों वैज्ञानिकों को 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की कुल पुरस्कार राशि का आधा हिस्सा प्राप्त हुआ। भौतिक के नोबेल पुरस्कार 2021 का दूसरा आधा हिस्सा जॉर्जियो पारिसी को प्रदान किया गया। इन्हें परमाणु के ग्रही पैमाने तक भौतिक प्रणालियों में विकार तथा उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 4 अक्टूबर 2021 को द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन द्वारा वर्ष 2021 हेतु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र के 2 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। ये 2 कौन कौन से हैं? डेविड जूलियस अमेरिका, आर्म्ड पाटापोसियन लेबनान में जन्मे अमेरिकी। इन दोनों वैज्ञानिकों को तापमान एवं स्पर्श हेतु ग्रहियों की खोज के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। डेविड जूलियस एवं आर्म्ड पाटापोसियन का कार्य सोमैटोसेंसेशन नामक क्षेत्र पर केंद्रित था। तो चलिए आज क्लास के जो है अंत यहीं पे करते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास कल होगी। थैंक यू दोस्तों, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।